दिलबरा। जावियार पढ़ रहा होता है तो सदफ उसके लिए बादाम और दूध लेके आती है और जावियार से पूछती है पहले तो कभी नहीं हुआ एग्ज़ाम से पहले 10 छुट्टियां मिली हों। तो जावियार कहता है तुम रोज़ाना मुझे स्कूल भेज दिया करो, मैं वहाँ जाके बैठा रहूँगा और कोई पूछेगा तो कह दूँगा कि मेरी बहन को मेरा घर बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता। सदफ कहती है वैसे भी तुम आज जल्दी आ गए थे, आगे खाना भी नहीं मांगा तुमने। जावियार कहता है पिज़्ज़ा खाया था। सदफ कहती है 100 रुपये तो थे तुम्हारी जेब में। जावियार कहता है तुम्हारी कसम खा लिया था पर ये नहीं बताऊंगा कि खिलाया किसने था। सदफ पूछती है कोई हेल्प चाहिए पढ़ाई में, मैथ्स में तो तुम फंसोगे। जावियार कहता है अब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फंसूंगा, तुम देख लेना। सदफ थर्मामीटर ले आती है बुखार चेक करने के लिए, लेकिन जावियार चेक नहीं करने देता और कहता है कि जब मुझे बुखार होगा तो पता चल जाएगा। सदफ हैरान होकर पूछती है दिमाग तो ठीक है ना। जावियार कहता है दिमाग ही तो ठीक नहीं, दिन में 4-4 दफ़ा बुखार चेक करके थक गया हूँ मैं। सदफ कहती है अच्छा चलो दूध पियो और गिलास दो मुझे। सदफ जाते जाते उसे कहती है और हाँ डटे रहना अपनी बात पे, मैथ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सीधा अब्बा के पास भेजूंगी और ये बात याद रखना अब्बा बड़े फख्र से बताया करते हैं मैथ में 2 दफ़ा सप्ली आई थी उनकी। सदफ अपनी माँ से पूछती है कोई परेशानी है। सदफ की माँ कहती है हाँ शायद वो अभी भी नहीं चाहती कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब करो। सदफ कहती है तो नहीं करूँगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सदफ की माँ कहती है बहुत बुझे बुझे से लग रहे थे, मैंने पूछा कि सब ठीक है तो कहते हैं हाँ सब ठीक है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सब ठीक नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला ने कुछ कहे सुने बगैर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तो इनकार नहीं कर सके, सोच रहे होंगे कि क्या करूं। सदफ कहती है खुदा का वास्ता है अम्मी इसमें सोचने वाली क्या बात है, अपॉइंटमेंट लेटर कागज़ का टुकड़ा है, मैं फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। माँ उसे रोकती है और कहती है ये नहीं कहा कि फाड़ के फेंक दो, जाके बात करो उनसे, अगर वो तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछे तो साफ इनकार कर देना। सदफ कहती है इनकार की वजह क्या बताऊँ। माँ कहती है कुछ भी, सुना है बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन अच्छी नहीं। सदफ कहती है अब्बा खींच के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, 30 साल से उनके पास काम कर रहे हैं और मजाल है कभी उसके खिलाफ बात भी की हो, मेरे सीनियर्स भी उसके पास जॉब करते हैं, मैंने तो नहीं सुना वो इस किस्म का आदमी है। और फिर 10 में से 1 मर्द इस तरह का होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इनकार करने के लिए किसी पर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, साफ कह दूंगी मेरा दिल नहीं मानता। और दिल ना मानने के 100 रीजंस होते हैं और अक्सर दिल को भी मालूम नहीं होता कि दिल क्यों नहीं मान रहा। मिर्ज़ा साहब फ़ोन पे किसी से प्रॉपर्टी सेल करने की बात कर रहे होते हैं, इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है तो वालिद सदफ से पूछते हैं कोई बात है क्या। सदफ कहती है आप अपॉइंटमेंट लेटर को लेके परेशान हैं क्या। वालिद कहते हैं अरे नहीं किसने कहा तुमसे। सदफ कहती है पहले आपने खुद मना किया था और फिर ये लेटर क्यों ले लिया, मैंने तो वहाँ अप्लाई भी नहीं किया था। वालिद कहते हैं अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिलाल को जैसे ही पता चला कि तुमने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है तो इसने सुनते ही लेटर जारी कर दिया। सदफ कहती है तो आपके ख्याल में मुझे वहाँ जॉब कर लेनी चाहिए। वालिद कहते हैं हाँ करनी ही पड़ेगी। सदफ कहती है क्यों करनी पड़ेगी, कोई शर्त या पाबंदी है क्या। सदफ के वालिद कहते हैं कैसी बात करती हो तुम, उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़े मान से कहा कि सदफ वही काम करेगी। सदफ कहती है आई एम सॉरी पर मैंने सुना है कि लड़कियों के हवाले से उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। वालिद कहते हैं कहाँ से सुना तुमने। सदफ कहती है आप ये छोड़िए अब्बा, किसी ने कहा और मैंने सुन लिया होगा। वालिद कहते हैं ये बात 100% ठीक नहीं है, बड़े लोगों में ऐसी छोटी मोटी बुराइयां होती हैं। सदफ कहती है तो फिर मैं वहाँ जॉब नहीं करूँगी। वालिद कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन बेटा तुम जहाँ भी जॉब करोगी वहाँ ऐसे मर्दों से वास्ता तो पड़ेगा। मर्दों में कम ऐसे मर्द होते हैं जो मेयार पर पूरा उतरते हों। अच्छी लड़कियाँ अपने अलावा किसी और से नहीं डरती। मैं 8 साल से उसके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने एम्प्लॉय के बारे में ऐसा सोचता हो, और अगर सोचता भी है तो इस बात का एम्प्लॉय से क्या लेना देना। दाम में तो वही आती हैं जो दाना चुगने जाए। सदफ बाप के गले लग जाती है। जावियार अपनी बीमारी को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने वालिद से की हुई गुफ्तगू याद करता है। सदफ की माँ अपने रूम में दूध का गिलास लेके जाती है तो मिर्ज़ा साहब बेड से नीचे गिरे होते हैं और वो फौत हो चुके होते हैं। सदफ की माँ उन्हें देखकर जोरदार चीख मारती है और दूध का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। इसी दौरान सदफ और जावियार भी आ जाते हैं। मिर्ज़ा साहब के मरने पर सब बहुत गमज़दा होते हैं। होटल से भी एम्प्लॉयज आते हैं उनकी मौत का अफसोस करने। सदफ अपने वालिद के इस दुनिया से चले जाने पर बहुत रोती है। बिलाल गापुर से वापस आने के बाद एयरपोर्ट से सीधा हमशा के साथ मिर्ज़ा साहब के घर अफसोस करने जा रहा होता है। रास्ते में वो हमशा से पूछता है कि हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं था उन्हें, परेशान थे वो क्या। हमशा कहती है वो तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, ना ही उनके घर में कोई इस तरह की बात हुई, लेकिन उनकी मिसेस बता रही थी कि उस रात वो जरा अपसेट थे। बिलाल अब्दुल्ला कहता है क्या, जब वो मुझे छोड़ने आए तो बहुत पसीना आ रहा था उन्हें, उनके घर में कौन कौन रहता है। हमशा कहती है उनकी मिसेस, उनका बेटा जावियार और उनकी बेटी सदफ। बिलाल अब्दुल्ला पूछता है सदफ वही है ना जिसे हमने अपॉइंट किया, उसने अब ये ज्वाइन तो नहीं किया होगा। हमशा कहती है जी नहीं। बिलाल अब्दुल्ला पूछता है बेटे का क्या नाम बताया तुमने। हमशा कहती है जावियार। जावियार अपने वालिद के रूम में बैठा रो रहा होता है और अपने अब्बा की पिछली गुफ्तगू सोचता है।
اور रोते हुए कहता है आप ज़रा भी बहादुर नहीं, सच तो ये है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं, डर गए आप, जब लगा कि मैं जा रहा हूँ तो आप चले गए। इसी दौरान सदफ आ जाती है और कहती है ये लो दूध पियो और बादाम की गिरियाँ खाओ। जावियर कहता है मुझे लगा तुम भूल जाओगी ना उम्मीद हो के। सदफ जावियर से कहती है तुम रोए नहीं ना अब्बा के जाने पर, ना उनके जनाजे पर और ना ही उनकी कब्र पर। जावियर कहता है सोचा घर में अकेला मर्द मैं ही हूँ, मैं रोया तो दोनों की हिम्मत टूट जाएगी। सदफ भाई का माथा चूमती है और कहती है सच बताओ अब्बा किस लिए परेशान थे? मेरी वजह से ना। जावियर कहता है तुम्हारी वजह से क्यों? सदफ कहती है बाप लोग बेटियों के बारे में कई तरह की बातें सोचते हैं, उनमें से कोई एक बात उन्हें परेशान कर देती है। जावियर कहता है हाँ शायद। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है तो सदफ जाके पूछती है। दरवाजे पर अमार होता है और कहता है ऐसे ही बस पूछने आया था कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। सदफ कहती है नहीं तुम पहले ही 2-4 दिन से इतना कुछ कर चुके हो, थैंक्स। अमार कहता है तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। आंटी और जावियर तो ठीक है ना, मेरा मतलब है गम तो बहुत बड़ा है लेकिन अब सब्र करना पड़ेगा। सदफ अंदर आने का पूछती है लेकिन अमार कहता है अभी 10 बज चुके हैं, चलता हूँ मैं। और कहता है कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो पुरानी बातों को लेके हेजिटेट ना करना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर बेल होती है तो सदफ की माँ सदफ को कहती है कोई काम याद आ गया होगा, जाओ देखो। सदफ दरवाज़ा खोलती है तो हमशा होती है सामने। वो कहती है बिलाल अब्दुल्ला आया है एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे घर। सदफ आके अपनी माँ को बताती है और कहती है चाहिए बिठाएं, उन्हें अफसोस करने आए हैं। सदफ की माँ कहती है तुम बिठाओ ना, मैं आती हूँ। सदफ कहती है मैं नहीं जाऊंगी, आप ही मिलेंगी, आप ही बात करेंगी और आप ही सी ऑफ करने जाएंगी। सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला से मिलती है तो बिलाल अब्दुल्ला अपना तारुफ करवाने लगता है तो सदफ की माँ कहती है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। इसी दौरान सदफ अपने रूम से बाहर आती है तो बिलाल अब्दुल्ला से उसका आई कांटेक्ट होता है। बिलाल अब्दुल्ला उसे देखता ही रह जाता है। ये थी सुन मेरे दिल की 5th एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।